दोस्तों, आप लोग अपने मुख्तलिफ कामों के लिए बंगाली बाबा ढूंढते रहते हैं जी या कोई तवीज धागे वाला बाबा ढूंढते हैं या किसी पीर फकीर के पास जाते हैं कि सानू दसो साडा की बनेगा। आपके तमाम मसाइल का हल मैं आपको बताने लगा हूं, जरा तगड़े हो जाए और सुने। खबर कुछ यूं है कि फीफा वर्ल्ड कप में पेशगोई करने वाली बिल्ली वायरल हो गई। ये बिल्ली अब तक टूर्नामेंट के 31 में से 27 मैचेस के नताइज दुरुस्त अंदाज में बता चुकी है। अच्छा। जिसके बाद इंटरनेट सार्फिन की दिलचस्पी इसमें मजीद बढ़ गई है। दी कैट नामी इस बिल्ली के सामने मुकाबला करने वाले दोनों टीमों के झंडे रखे जाते हैं। वो जिस झंडे को छूती है वही टीम जीतती है। वाह रे वाह, एडी पहुंची बिल्ली। जुल्फी, तुम्हें तो खुश नहीं होना चाहिए बल्कि डरना चाहिए, क्योंकि ये बिल्ली है, चूहा नहीं पहुंचा हुआ। और तुम इसके पास अगर कोई फाल कढ़ाने के लिए गए तो ये तुम्हें खरूंडा भी मार सकती है। यानी इस बदतमीज बिल्ली ने रोनाल्डो को हरवाया है। गौरी साहब, दुनिया का एडा बड़ा खिलाड़ी भी हुण बिल्ली ते ना पा रही हो। वो बेचारा तो हार गया, उसकी किस्मत। बल्कि अक्सर मैंने ये देखा कि बड़ा अजीम खिलाड़ी जब रिटायरमेंट का ऐलान करता है ना जी कि इस टूर्नामेंट के बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा, हाँ जी। तो अल्लाह माफी दे, अल्लाह माफी दे, रब का निजाम है ना जी। वो अल्लाह पाक जाते हुए से हरा के बाहर भेज देता है। अक्सर ऐसे होता है। शायद मेरा ख्याल है उसके लिए बेहतरी होती है। हाँ जी। नहीं, जैसे कई लोगों को इज्जत भी मिलती है। जिस तरह 2007 में जो वर्ल्ड कप हुआ था वेस्ट इंडीज में, जिसमें हमारे बॉब वॉल्मर मर गए थे, तो उसमें ग्लेन मैगरा, ऑस्ट्रेलिया का बॉलर, उसने टूर्नामेंट शुरू होने से पहले कहा था कि मैं रिटायर हो जाऊंगा इसके बाद। तो सबसे ज्यादा टूर्नामेंट में विकेटें लेकर रिटायर हुआ था। क्या बात है जी। मैगरा, इसका मतलब है खुशकिस्मत आदमी था, वरना अक्सर ऐसे ही होता है। जैसे इंजमामुल हक भी जब रिटायर हुए हाँ जी। तो बेचारे वैसे में झटपट ही आउट हो गए। इसी तरह रोनाल्डो ने भी, देखो ना, रोनाल्डो से आगे अब कौन है खिलाड़ी? बिल्कुल। वो तो पूरी दुनिया का हीरो है पूरा। हाँ जी। सचिन तेंदुलकर भी अपने आखिरी मैच में जल्दी आउट हो गया था। जी बिल्कुल है, मगर रोनाल्डो जो है ये तो वर्ल्ड स्टार है ना हाँ जी। जी सर, बिल्कुल। इसकी तो जो लाइकिंग और फॉलोइंग थी वो तो पूरी दुनिया में थी। और आपने इसीलिए देखा होगा कि जब बेचारा हारा है तो खुद भी रो रहा था और उसके साथ स्टेडियम में बैठे हुए बच्चे भी रो रहे थे। हाँ जी। उसको तो इतना पसंद करते थे ना जी बिल्कुल लोग। सर। बहरहाल ये जो बिल्ली है ना, आज जेडी झंडे नु हाथ लांदी रही है ते उस झंडे वाली टीम जीतती रही है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। मैं सोच रहा हूं कि अगर ये बिल्ली पाकिस्तान में आ जाए, हाय 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 हाय, इसके पास तो साइलों और फाइलों की लाइनें लग जाए। किसी ने आ जाना जी कि मेरा अमेरिका का वीजा लगेगा कि नहीं, हाँ कि ना, पंजा मारो। किसी ने आ जाना मैंने कपड़े की दुकान खोलनी है, चलेगी कि नहीं, हाँ ते ना ते हाथ मारो। किसी औरत ने आके कहना था भैन बिल्लीए, मैं तेरे को पूछना सी कि मेरे ते तवीज मेरी सास ने कराए ने कि ननान ते। सियासतदानों ने लाइन लगा देनी थी, मैं इलेक्शन जीतूंगा कि हारूंगा। और कई सियासतदानों ने अपने जीतने वाले झंडे के साथ थोड़े से छिछड़े भी लगा देने। तो बिल्ली ने अगो कहना तू भावें जित भी गया ना, फार्म 47 तेनू लै दे जाए। वो कहने जाना सी, जाके कहना सी भैन बिल्लीए मेरी शादी होएगी कि नहीं। बिल्ली ने एक छड़नी सी। वो कहने फिर मुंह ते हाथ रख कहना सी भैन बिल्लीए मैं फिर ना ही समझा। यार बाकी बातों को तो छोड़ो, इनामी बाउंड वालों का रश लग जाना था बिल्ली के पास। तो बिल्ली ने अगो आक के कह देना सी, मैं एडी सियाणी हुंदी ते मैं जाके लोकां दे घरां चों दुध पींदी। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि लाखों लोग इस बिल्ली की पेशगोई का इंतजार करते हैं। अच्छा। वीडियोस बनती हैं, तबसरे होते हैं, शर्तें लगती हैं। वाह। और बाद शायकीन तो अपनी पसंदीदा टीम की किस्मत का फैसला गेंद से नहीं बल्कि अब इस बिल्ली के पंजे से कर रहे होते हैं। अच्छा, ये कसूर बिल्ली का नहीं है, ये सदियों से सिलसिला चलता आ रहा है। जो इंसान है ना जी, ये अपनी किस्मत का फैसला देखने के लिए जानवरों की हेल्प लेता रहता है। जी। अब फर्क सिर्फ इतना कि पहले तोते से ये काम लिया जाता था, अब बात बिल्ली तक पहुंच गई है। हाँ जी। और पहले सिर्फ शादी की किस्मत मालूम की जाती थी,
हाँ अब सेमीफाइनल और फाइनल मैचों की किस्मत भी मालूम की जा रही है। हाय। अच्छा, फिर जानवरों के जरिए खेलों के नतायज की पेशगोई का सिलसिला भी, ये भी आज का नहीं, बहुत पुराना है। अच्छा इस मैदान का असल सुपरस्टार तो एक ऑक्टोपस था। अच्छा आपको याद होगा, जिसका नाम पाल था। हाँ जी हाँ जी 2010 के फीफा वर्ल्ड कप में पाल ने ऐसी ऐसी दुरुस्त पेशगोइयां की हाँ जी कि दुनिया के बड़े बड़े फुटबॉल माहिरीन भी हैरान रह गए थे। वाह वो भी यही करता था, उसके सामने 2 डब्बे रख दिए जाते थे, डब्बे के ऊपर टीम का परचम होता था, हाँ। और पाल जिस डब्बे का ढक्कन पहले खोलता, दुनिया समझ लेती कि लो जी फैसला हो गया जी, ऐसे टीम ने मैच जीतना है। और कमाल ये हो गया कि बड़े बड़े फुटबॉलरों से ज्यादा ये जो ऑक्टोपस था, इसको मीडिया में जगह मिलनी शुरू हो गई। अच्छा अखबार इसकी तस्वीरें छापते, टीवी चैनल पर खसूसी प्रोग्राम करते, वाह। और शायकीन इसकी हर हरकत को ऐसे देखते थे जैसे वो ऑक्टोपस नहीं, फीफा का सदर है। अच्छा, फिर ये ऑक्टोपस का इंतकाल हो गया अच्छा और लोगों ने ये समझा कि शायद अब जानवरों की पेशगोइयों का दौर खत्म हो जाएगा, लेकिन इंसान तो फिर इंसान है। हाय हाय अगर किसी अजीब शौक का आदी हो जाए तो वो इतनी आसानी से तो पीछे नहीं हटता। बिल्कुल एक ऑक्टोपस गया तो उसकी जगह अब बिल्लियों, कुत्तों, पांडे, ऊंट, हाथी, तोते, मगरमच्छ, पेंगुइन, पता नहीं कौन कौन से जानवर मैदान में उतर आए। हाय। मुझे तो हैरत इस बात पे होती है कि आखिर भैंस क्यों पीछे रह गई हुई। अगर भैंस के आगे बीन बजाया जा सकता है तो भैंस से वर्ल्ड कप का रिजल्ट भी पूछा जा सकता है। असल में भैंस को बीन की समझ नहीं आती। जिस दिन भैंस को बीन की समझ आ गई, फिर उससे भी पूछेंगे कि कौन सी टीम जीतेगी। अच्छा, मुझे तो असल मजा ये आ रहा है कि एक तरफ वो साबिक खिलाड़ी बैठे होते हैं जिन्होंने 20-20 साल फुटबॉल खेली होती है, जी सैकड़ों मैचों का तजर्बा रखते हैं, हाँ जी हिकमत अमली समझाते हैं, आदादो शुमार गिनवाते हैं, और आखिर में फिर पेशगोई करते हैं कि कौन सी टीम जीत सकती है और कौन सी हार सकती है। बिल्कुल दूजे पासे बिल्ली आंदी है, आराम ना पंजा मार के अपना काम बहा के निकल जाती है। और वो फुटबॉल एक्सपर्ट झूठे पड़ जाते हैं, बिल्ली दियां मौजां लगी हैं। ਉਹ ਫੁੱਟਬਾਲਰਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ 20-20 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕਿੱਕਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਉਹ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਪੰਜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। अच्छा, इसी तरह आपको याद होगा कि 2022 में कतर के वर्ल्ड कप के दौरान एक ऊंट पेशगोइयां करता था। हालांकि ऊंट को तो बंदे खुद पूछते हैं, ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी, जिदी को कल ही नहीं सीधी ओदी गल किथों सीधी होनी। मगर वो ऊंट पेशगोइयां करता रहा। दोनों टीमों के मुल्कों का झंडा लगा देते थे, एक इधर और एक इधर। अच्छा ऊंट जेड़े झंडे हल जाता सी, कहते हैं लो जी ये नहीं जितना है। वाह और ऊंट ज्यादातर हरे झंडे की तरफ जाता रहा है, क्योंकि वो बेचारा खाता ही हरियाली है। अजीजी, ऊंट अगर हरियाली खाता है तो फिर उसके मुंह में जीरा क्यों दिया जाता है? यार डोंट वरी, जस्ट फॉर टेस्ट, उसका टेस्ट बदलने के लिए उसके मुंह में जीरा दिया जाए। अच्छा, इसी तरह आपको यह भी याद होना चाहिए कि 2006 के वर्ल्ड कप में नीली नामी एक हथनी थी, उसने 33 में से 30 पेशगोइयां ठीक बताई थी। वाह जी हाँ, वो हथनी अपने पांव से फुटबॉल को उस टीम के गोल में मारती जिसे जीतना होता। अच्छा देखो ना जरा। अजीजी, ये जानवर बिल्कुल मुनासिब है, क्योंकि सियाने कहते हैं कि हाथी के पाँव में सबका पाँव। दीदी छोड़ो यार सब जानवरों को, ये बताओ कि इस वर्ल्ड कप के फाइनल के लिए बिल्ली क्या कहती है? गुड मुजफ्फर, पहली बात तो ये है कि ये जो तुमने बिल्ली की बात में बोल के रिस्क लिया है, मैं तुम्हारी बहादुरी को सलाम पेश करता हूं। दूसरी बात ये है कि जो मैच हो रहा होता है ना जी, बिल्ली सिर्फ उसका नतीजा बता रही है। अच्छा जब फाइनल होगा तो उससे पहले बिल्ली से पूछ लेंगे। सही बिल्ली ने किहड़ा को फिल्म साइन कर लेनी है या उन्हें किसी ड्रामे की शूटिंग ते चले जाना, उत्थे ही बैठी है बिल्ली, वो तो इस ड्यूटी ते लगी है। जिन्नी देर तक वर्ल्ड कप का फाइनल नहीं हुंदा, तू फिक्र ना कर, बिल्ली तेरे हल नहीं आउंदी। ओ यार, जिन्नी गर्मी पैन रही है, बिल्ली किसी ठंडे इलाके हल ना चली जाए। बहुत अच्छे। अब बिल्ली ने गड्डी रखी, यानी आप उसे बाकायदा एक मोअज़्ज़ज़ खतून समझना शुरू हो गए। यार शाहज़ब क्यों टेंशन ले रहे हैं? बिल्ली ने कितने जाना है?
यूरोप गर्मी, अफ्रीका गर्मी, एशिया गर्मी। अजीजी साहब, इस बिल्ली को जितनी अहमियत मिल रही है, इसको छिछने की बजाय गोश्त ही डालते होंगे। ਹੱਥ ਹੌਲਾ ਰੱਖ ਗੋਗੇ, ਕਿਤੇ ਇਹਦੀ ਪਲੇਟ 'ਚ ਬੋਟੀ ਨਾ ਖਾਈਏ। नहीं वो कंसीव करके बैठा हुआ है उस बिल्ली को कि लाजमन बिल्ली नु अच्छा गोश्त, बल्कि पुठ दा गोश्त और विच लाजमन फलियां भी पा के देंदे, या फलियां पांदे होणगे ते या लाजमन करेले पांदे। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੇਲੇ ਪਾਓ ਨਾ ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। यार वो तो वर्ल्ड कप के नतीजे दस रही है गोगे, और तू सिर्फ इन्ना दसना है कि रिकॉर्डिंग मुकन च 7 मिनट रह गए।